भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम उस पर आश्रित हो जाएं। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिवजी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिवजी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूँगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र, फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ,
डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया है। डॉक्टर का प्रतिबिंब विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, उपासना है, ये शिव की साधना है, ये शिव की कृपा है, ये करुणा है, ये दया है। किस विश्वास के साथ आप आए हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना, ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियां और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ शिव से बात करी जाती है, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? चमके तो बोलो नहीं। बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार
थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बगार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बगार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बगार है, थोड़ा सा बगार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये थोड़ा सा बगार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। थोड़ा सा बगार, उसमें श्रेष्ठता है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। आ जाइए, आ जाओ। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती मां शिव जी से कह रहे हैं, वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी। जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची, पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती, प्रतिदिन। अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया। शिव जी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देवादिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना, भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़। अर्थात शिव की साधना में, शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस
शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर आप दया। फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो राधा चौरसिया, पति अजय चौरसिया, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आइएगा। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक के निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, औलाद का सुख नहीं था। 2022 में मेरी मम्मी ने आपके कथा के बारे में बताया था। आपने जिस तरह बताया था एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। गुरुदेव, एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपनी माँ के कहने पर माता को कहा, मम्मी मैंने कर कर देख लिया, फल तो मिला ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, एक काम कर, टीवी के सामने आसन लगा, पशुपतिनाथ का व्रत कर और शिव महापुराण की कथा सुन। गुरुदेव, मैं आपको जानती नहीं थी, केवल मोबाइल पर आपकी कथा सुनती थी और टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ यजमान परिवार को, जिन्होंने हमको आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, 15 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही पर औलाद का सुख नहीं आया। कई बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ का सुख नहीं देख पाओगी। यहाँ लिखा है उन्होंने, माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर कह रहे थे। पर गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 27 अगस्त 2025 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 16 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करता हूँ। 16 वर्ष के बाद एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव की आराधना से भगवान शंकर की कृपा और उसकी साधना से क्या नहीं मिल सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लगता है आप कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पर हमें नहीं लगता कि आप कथा सुनने के लिए आए। हमें तो लगता है हमारे भोले बाबा को, सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा को आपकी गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए आपको यहाँ बुलाकर बिठा दिया। आपकी झोली में कुछ देना होगा, इसलिए वो बुलाया। उसको देना नहीं होता, ट्रैफिक में फंसा देता, आने ही नहीं देता। उसको देना नहीं होता तो तुम कितना भी दम लगा लो, तुम कथा के पंडाल में पहुंच ही नहीं पाते। कितना ही दम लगा लेना, पहुंच नहीं सकते। उसको नहीं देना होता तो वो तुमको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता। आसपास कॉलोनी में घुमाता रहता और 2 बजे से 5 बजे का पूरा समय निकाल देता, तब आखिरी में तुम्हें 5:30 बजे यहाँ लेकर आता जब कथा ही पूरी हो जाती। उसको नहीं देना होता तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में काम लाकर खड़ा कर देता, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। पर उसने सारे रास्ते अगर क्लियर रखे हैं, कहीं जाम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता बनाकर तुम्हें कथा तक पहुंचा दिया। समझ लेना कि शंकर की कृपा होना प्रारंभ हो गई। शिव अब देने को तैयार बैठा है, सब कुछ हरी झंडी। फाइल यहां से निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई। समझ लेना कि मतलब फाइल आगे बढ़ रही है, मतलब किसी पहचान वाले का फोन पहुंच चुका है, इसलिए फाइल आगे बढ़ रही है। तुम कथा तक पहुंच रहे हो, समझ लेना मंदिर तक पहुंच रहे हो, तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके हो। वो उसकी कृपा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय।